जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में। प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में भगवान कृष्ण का एक विशेष स्थान है। हर घर में इनकी पूजा होती है। कहीं इन्हें लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं इनकी पूजा का कान्हा जी के रूप में होती है। लड्डू गोपाल जी को भगवान कृष्ण का बाल रूप माना जाता है, जिनकी सेवा ठीक उसी प्रकार से की जाती है जैसे कोई अपने नवजात शिशु को पाल पोस कर बड़ा करता है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके भी घर में विराजते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन नियमों के बारे में। पहला आता है, यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए अपने मन से यह भाव निकाल दें कि यह मेरा घर है, क्योंकि अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरा आता है, लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा आता है, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सभी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगला आता है, लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। नेक्स्ट आता है, जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम की चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की वस्तु आए तो लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। नेक्स्ट आता है, जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी से भी कोई नाता बनाए। मित्र का या फिर भाई का या फिर कोई और रिश्ता भी बना सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई नाम अवश्य दें। नेक्स्ट आता है, प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथपाएं, लोरी सुनाएं,
अगला आता है, यूं तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने घर में प्रवेश किया, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रतिवर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें, यानी बांटें। नेक्स्ट आता है, भक्तों, आप यदि घर में कोई भी वस्तु खाने की लाते हैं या बाहर से कोई भी सामान खाने का आता है, सबसे पहले उसमें से कान्हा जी का भोग जरूर लगाएं। साथ ही ध्यान रखें वो सात्विक होना चाहिए। सात्विकता का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ आप एक तुलसी का पत्र उस भोग में जरूर रखें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना कान्हा जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और याद रहे, एक तुलसी पत्र हमेशा कान्हा जी के चरणों में जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ एक छोटी लुटिया पानी की भर के कान्हा जी के आगे ढककर जरूर रखें। और ये भी ध्यान रहे कि दिन में 12 बजे कान्हा जी को आप बिस्तर पर आराम कराइए और शाम 4 बजे उन्हें उठा दीजिए। नेक्स्ट आता है भक्तों, जब आप पहली बार कान्हा जी को अपने घर पे लाते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो उनकी पंडित जी को बुलाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवाइएगा। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी मन भाई हो, तो हमारे चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।